स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हम गलत ट्रेन टिकट डिटेल्स के साथ सफ़र कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है सफ़र के दौरान। सभी चीज़ें दोस्तों हम बारीकी से जानेंगे। बहुत सारे रेल यात्री अलग अलग टाइप के हमारे पास क्वेश्चन किए थे और दोस्तों मेरे हिसाब से सभी रेल यात्रियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि सर अगर हम अपने बोर्डिंग स्टेशन से नहीं बैठ पाते हैं कोई रीज़न कारणवश, तो हमारे टिकट के साथ क्या होगा? फिर अगर हम उसके अगले या 2, 4, 5 स्टेशन बाद बैठते हैं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बोर्डिंग स्टेशन का मतलब होता है कि आप किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप 20 से कोई ट्रेन पकड़ रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ट्रेन मुंबई से छपरा के बीच में जा रही है और अगर आप 20 से कहीं किसी स्टेशन पे ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो टीटी को पहले से ही पता रहेगा कि ये बंदा इस वाले स्टेशन पे बैठने वाला है। लेकिन जब आप उस स्टेशन पे नहीं बैठेंगे, टीटी आएगा और देखेगा ये बंदा नहीं बैठा। उसके बाद एक स्टेशन और मतलब दोस्तों उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बता दूँ, तो 2 स्टेशन तक मतलब छूट दी जाती है, उसके बाद तीसरे स्टेशन से छूट नहीं दी जाती है, चौथे स्टेशन पे छूट नहीं दी जाती है। मतलब टीटी के पास इतनी अथॉरिटी रहती है कि वो टिकट दूसरे को अलॉट कर सकता है। तो फ्रेंड मैं अगर आपको रियलिटी बता दूँ तो टीटी लोग भी 3 से 4 या 5 स्टेशन तक वो चेक करते हैं। जैसे छोटे-छोटे स्टेशन हो गए तो चेक करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई अगर सुपर फास्ट ट्रेन है, वो अगर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में रुक रही है, तो टीटी को पता चल जाएगा कि ये बंदा ट्रेन छूट गया है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, तो वो दूसरे को टिकट अलॉट कर सकता है। तो फ्रेंड 2-3 स्टेशन पे अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है तो टीटी लोग एडजस्ट कर देते हैं। हो सकता है टिकट चेक करने आए आपको थोड़ा बहुत सुनाए या फिर आपको डरवाते भी है कई बार टीटी कि आपका टिकट कैंसल हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। अब दूसरी बात दोस्तों हम जानते हैं कि अगर मेल फीमेल हो गया, जैसे कोई बंदा मेल है और टिकट बुक करते समय उसने फीमेल डाल दिया, तो ऐसे में क्या सोल्यूशन है? तो फ्रेंड उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ, अगर 139 पे आप कॉल करेंगे तो उनकी तरफ से एक ही जवाब आएगा, सर आप टिकट कैंसल करके फिर से बुक कीजिए। लेकिन अगर सीटी नहीं खाली तो आप क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन वो देंगे कि सर टीटी के ऊपर है, टीटी क्या करता है। तो फ्रेंड जब सीजन होता है कई बार टीटी केवल नाम पूछ लेता है, मेल फीमेल दोस्तों देखता ही नहीं है। चार्ट में दोस्तों मेल फीमेल कोटा सब लिखा रहता है, लेकिन टीटी केवल नाम पूछ के चला जाता है। ऐसे में वो मतलब देखता ही नहीं कि इसने मेल डाला है फीमेल डाला है, तो ऐसे में पकड़ाने के चांस बहुत कम रहते हैं। लेकिन अगर आप पकड़ा जाते हैं तो क्या होगा, तो फ्रेंड वहाँ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों हो सकता है 100-200 में टीटी मान जाए, या अपने हिसाब से आप जैसा एडजस्ट कर सकते हो वहाँ कर सकते हैं, बट उसका हो सकता है कोई आपको स्लिप ना मिले। अब तीसरी बात दोस्तों, रेल यात्री हमसे ये पूछ रहे थे, सर हम 30 साल के हैं और हमने सीनियर सिटीजन कोटा से ट्रेन टिकट बुक कर लिया, अब क्या होगा? हम उस पे सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों टीटी के पास बहुत सारे अथॉरिटी रहते हैं, वो टिकट कैंसल भी कर सकता है, दूसरों को भी अलॉट कर सकता है। बट ज़्यादातर चांसेस में दोस्तों आपको वहाँ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं बात करूँ पेनल्टी चार्ज, तो ये 500 1000 के आसपास या फिर 1200-1300 भी हो सकता है। वो टीटी के ऊपर है कि किस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। अब कुछ रेल यात्री बोल रहे हैं कि सर ये जो पेनल्टी में आ जाएगा, क्या उसका हमें पैसा मतलब टिकट बनेगा? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप सफ़र करें आपके दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो भी टीटी पेनल्टी मार रहा है उसका स्लिप ले। इससे क्या होगा, पेनल्टी जो मारा गया है उसका पैसा रेलवे के पास जमा होगा। अगर वो स्लिप आपको बना के नहीं देगा तो वो पैसा उसके जेब में जाएगा। ये दोस्तों 3 चीज़ें हो गई। अब दूसरी बात, चौथी बात दोस्तों, कुछ रेल यात्री बोले, सर टिकट बुक करते समय अगर स्पेलिंग में 1-2 मिस्टेक हो गया, मतलब 1-2 अक्षर हम नहीं डाले या फिर 1-2 अक्षर गलत डाल दिए, तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में दोस्तों इसमें भी पेनल्टी का प्रावधान है, बट बहुत सारे ऐसे टीटी होते हैं जो मान जाते हैं, उनको भी पता रहता है कि गलतियाँ कई बार होती है। तो दोस्तों अगर आप काउंटर का टिकट निकाल के देखेंगे तो काउंटर टिकट पे अक्सर शॉर्टकट नाम लिखा रहता है, लेकिन वही अगर ऑनलाइन में शॉर्टकट नाम लिखा रहता है तो यहाँ टीटी लोग दोस्तों कई बार प्रॉब्लम भी कर देते हैं। अब दोस्तों पाँचवीं बात हम ये जानते हैं कि हमारा ट्रेन, जैसे कोई ट्रेन सूरत से छपरा तक जा रही है, हमने टिकट केवल प्रयागराज छुकी तक ही लिया था और हम उसके आगे बनारस या छपरा तक उतरते हैं तो क्या हो सकता है? तो फ्रेंड वहाँ पर भी आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। जो स्टेशन तक आपने टिकट नहीं लिया उस स्टेशन से दोस्तों आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब दोस्तों उदाहरण के तौर पे हम बता दें, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं तो ज़्यादातर जो सिचुएशन है आपको वहाँ पे पेनल्टी चार्ज पे करना पड़ेगा। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देना है। कई बार दोस्तों दूसरे के टिकट पे दूसरे चले जाते हैं,
ऐसे में भी दोस्तों वहाँ आपको पेनल्टी ना, मतलब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ तो हर जगह केवल पैसा ही चल रहा है, पैसे से ही दोस्तों पूरा काम आपका हो जाएगा। बस पेनल्टी चार्ज कुछ कम भी हो सकता है, कई बार पेनल्टी चार्ज कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार दोस्तों अगर आप ज़्यादा बहस कर लेंगे टीटी से तो हो सकता है आपका टिकट, मतलब जो कार्रवाई होगा वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों जो बहुत सारे हमारे पास रेल यात्री कमेंट कर रहे थे, सर गलत डिटेल्स हो गया, मेल फीमेल रॉन्ग हो गया, या फिर बोर्डिंग स्टेशन पे नहीं बैठ पाए, या टिकट में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो फ्रेंड यही सब रीज़न है। मोस्टली ज़्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओनली पेनल्टी चार्ज है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कई बार कुछ गलतियाँ टीटी नहीं पकड़ सकते हैं या फिर नहीं पकड़ पाते हैं। और कई बार दोस्तों कुछ रेल यात्री हमारे पास कमेंट करे, सर हम बिना डॉक्यूमेंट के सफ़र कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो फ्रेंड यहाँ पे पेनल्टी चार्ज है, अगर आप बिना डॉक्यूमेंट सफ़र करते पकड़े जाते हैं। तो आप सभी रेल यात्रियों से मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी ट्रेनों में सफ़र किया तो डॉक्यूमेंट अपना ज़रूर लिए रहे। और आजकल के टीटी दोस्तों जो हो गए वो डॉक्यूमेंट तो मांगते नहीं है, केवल नाम आपसे पूछ लेंगे उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लिया रहता है। अब दूसरी बात दोस्तों, अगर आप ग्रुप में सफ़र कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर में आप सफ़र कर रहे हैं, तो फैमिली में किसी एक के पास भी अगर होगा डॉक्यूमेंट तो भी चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं होने वाला है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे रेल यात्री बोलते हैं, सर 10 से 6 तक टीटी टिकट नहीं चेक कर सकता है, फिर वो रात को 12 बजे 1 बजे क्यों आता है? तो फ्रेंड कई बार क्या होती है, जो कुछ ट्रेन रहती है उसकी जर्नी केवल रात में रहती है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों टीटी आएगा। या फिर कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे रेल यात्री रहते हैं जिनकी बोर्डिंग स्टेशन भी रात में रहती है, तो दोस्तों जैसे ही वो ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं टीटी वैसे तुरंत आ जाता है, क्योंकि उनको पता है कोई अगर ट्रेन में चढ़ेगा तुरंत ही नहीं सो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों रात में टीटी भी, मतलब जैसे ही ट्रेन में यात्री चढ़ रहा है तुरंत आकर टिकट चेक करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड कुछ ये सब रीज़न है, मतलब मिला जुला के देखा जाए सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओनली फॉर मनी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, आज की इस वीडियो में छोटी सी अपडेट देने वाला था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।